महाभारत के युद्ध का मैदान है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ है कौरवों की सेना। पांडव हर तरह की कोशिश कर चुके हैं कि किसी ना किसी तरीके से यह युद्ध टाला जा सके। कुछ भी ऐसा कर जाए जिसकी वजह से सारा रक्तपात, सारा हत्याएं, सब कुछ टाला जा सके। उन्होंने हर प्रयास कर लिया था, शांति के लिए हर कोशिश कर ली थी। युद्ध से कुछ समय पहले एक आखिरी कोशिश करने के लिए पांडवों की तरफ से कृष्ण को भेजा गया था हस्तिनापुर, कि कृष्ण एक शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाएं और पांडवों की बात कौरवों की सभा में रखे। कृष्ण जाते हैं कौरवों की सभा में और जाकर सब बातें एकदम साफ साफ रख देते हैं कि किस तरीके से पांडवों ने धर्म की स्थापना करने के लिए सब कुछ किया है, कितनी कोशिशें की हैं, और हर बार दुर्योधन ने सामने से कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से धर्म की स्थापना न हो पाई है। किसी तरीके से उसने कोशिश की है कि पांडवों से उनका सब कुछ छीन लिया जाए। लेकिन फिर भी पांडव अभी भी तैयार है इस युद्ध को रोकने के लिए। दुर्योधन केवल उनका हक उनको दे दे, और दुर्योधन अगर आधा राज्य नहीं भी देना चाहता है तो पांडव केवल 5 गांवों से खुश हो जाएंगे। उन्हें वो 5 गांव दे दिए जाएं और वो आराम से अपने रास्ते चले जाएंगे। कभी भी हस्तिनापुर लौट कर नहीं आएंगे, कभी भी हस्तिनापुर पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन तो अहंकारी था। दुर्योधन के मन में पाप था। दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलता था। वो कैसे अपना हक छोड़ सकता था? उसने अगर इंद्रप्रस्थ पांडवों से छीन लिया है तो वापस कैसे दे सकता था? और दुर्योधन ने तो ये तक कह दिया था कि 5 गांव छोड़ो, मैं सुई के नोक के बराबर की जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। दुर्योधन मन में ये सोच रहा था कि इन्होंने कृष्ण को भेजा है हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर, और कृष्ण बड़ा मायावी है। कृष्ण इतने छल कपट कर चुका है, जरासंध, शिशुपाल जैसे महान योद्धाओं को भरी सभा में सब लोगों के सामने मार चुका है, लेकिन कृष्ण के सामने कभी किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठाई। दुर्योधन मानता था कि सबके पीछे कृष्ण है, इस सब के पीछे कृष्ण का हाथ है। कृष्ण एक मायावी ग्वाला है। दुर्योधन ने सोचा कि मैं अभी यहां पर, जब कृष्ण निहत्था है, उसको यहां पर बंदी बनाकर उसको हस्तिनापुर में कैद करके रख लूं तो ये सारा युद्ध कौरवों की तरफ हो जाएगा। पांडव कृष्ण के बिना जीत नहीं पाएंगे। तो दुर्योधन अपने सैनिकों को आदेश देता है, पकड़ लो इस मायावी ग्वाले को, बंदी बना लो, इसको अपने कैद में डाल दो। जब दुर्योधन ये बात कहता है तो सभा में उस वक्त जितने भी लोग थे, धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सब लोग एकदम घबरा जाते हैं कि कृष्ण को बंदी बना लो। कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? सब लोग मुड़कर कृष्ण की तरफ देखते हैं। कृष्ण के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। कृष्ण कभी भी घबराते नहीं है। उन्होंने अपने मन पर काबू कर रखा है। हरि कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल अपनी वो चिर परिचित मुस्कुराहट उनके चेहरे पर होती है। लेकिन अचानक हरि एक भीषण हुंकार भरते हैं और अपना स्वरूप विकराल कर लेते हैं। कृष्ण ने अपना विकराल स्वरूप युद्ध भूमि में अर्जुन को भी दिखाया था, लेकिन अर्जुन से पहले यहां पर कौरवों की सभा में अपना विकराल स्वरूप दिखा चुके थे। वो कौरवों को एक आखिरी मौका देना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कौरवों को कि ये मेरा स्वरूप देखो, मुझे देखो, मैं कौन हूं। तुम मुझे बंदी नहीं बना सकते, मुझसे ये पूरी दुनिया चलती है। तुम मुझे क्या बंदी बनाओगे? जो सूने को साध नहीं सकता है वो मुझे बांध कैसे सकता है? कृष्ण ने वहां पर कौरवों की सभा में अपना विकराल स्वरूप दिखाया था, लेकिन कौरवों की सेना में अंधे थे सब लोग। राजा अंधा था, राजा के सारे मंत्री अंधे थे, सेनापति अंधे थे। किसी को सच नहीं दिखता था, किसी को धर्म नहीं दिखता था, कोई धर्म की राह पर नहीं चलना चाहता था। सब अधर्मी थे। इसीलिए कृष्ण का सच, कृष्ण का विकराल स्वरूप देखने के बाद भी कोई भी धर्म के रास्ते पर नहीं चला। कृष्ण दुर्योधन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा।
उसी हिंसा से इस दुनिया को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में युधिष्ठिर एक आखिरी बार घोषणा करते हैं युद्ध शुरू होने के ठीक पहले कि अगर अभी भी किसी को लगता है कि पांडव धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, कौरव अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो अभी भी वो पाला बदल सकते हैं। कौरव योद्धा में से, कौरव सेना में से कोई भी अगर चाहता है तो अब भी आखिरी बार मौका दे रहा हूं। अगर अभी भी कोई आना चाहता है धर्म की तरफ तो आ जाए। युधिष्ठिर की इस घोषणा के बाद हर कोई आपस में एक दूसरे को देखता है। भीष्म देखते हैं दुर्योधन को, कृपाचार्य देखते हैं गुरु द्रोण को, अश्वत्थामा, कर्ण, हर कोई आपस में एक दूसरे को देखता है। लेकिन वो सब धर्म से बंधे हुए थे, वो सब एक अंधी राजा के मंत्री थे, अंधी राजा की राजसभा में वो पले बड़े थे, इसलिए किसी को भी धर्म की कोई परवाह नहीं थी, या अगर परवाह थी भी तो अपने धर्म से इस कदर बंधे हुए थे कि वो छूट नहीं पा रहे थे उस अधर्म से। लेकिन उन सब योद्धाओं के बीच में से निकल कर आता है एक योद्धा, युयुत्सु, महाराज धृतराष्ट्र का बेटा, महारानी गांधारी का बेटा, दुर्योधन का सगा भाई। वो सामने आता है और कहता है कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा। हर कोई सन्न रह जाता है, एकदम चौंक जाता है उसको देखकर कि युयुत्सु दल बदल रहा है, अंतिम घड़ी में अपना पाला बदल रहा है। लेकिन कोई भी कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो तो कौरव था, वो तो दुर्योधन का भाई था। दुर्योधन के भाई को कोई कैसे ही कुछ कह सकता था। बड़े बड़े महारथी जो नहीं कर पाए थे, जो भीष्म नहीं कर पाए थे, जो द्रोण नहीं कर पाए थे, वो चीज एक राजकुमार ने कर दी। युयुत्सु था तो महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र, लेकिन कभी भी वो कौरवों के साथ नहीं रहता था। दुर्योधन के किसी भी कुकर्म में वो दुर्योधन के साथ में नहीं था, चाहे वो बचपन में भीम को विष खिला देना हो, चाहे वारणावत में पांडवों को जला देने का षड्यंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, युयुत्सु ने हर बार कौरवों को चेताया है, कभी भी कौरवों के साथ खड़ा नहीं था। और ये वो टाइम था जब युयुत्सु ने धर्म को चुना, जब उसने कृष्ण की बात सुनी, जब कृष्ण की बात मानी और धर्म के रास्ते पर खड़ा हुआ, सच के रास्ते पर खड़ा होना उसने चुना। शकुनी का सबसे कम प्रिय भांजा था युयुत्सु, और शायद यही वो कारण था जिसने युयुत्सु को बाकी कौरवों से अलग खड़ा कर दिया था। पांडवों की तरफ से युद्ध करने के बाद भी कभी भी युयुत्सु ने कौरवों की सेना के राज पांडवों को नहीं बताए, कभी भी कौरवों की रणनीति पांडवों को नहीं बताई उसने, और ना कभी पांडवों ने पूछा कि कौरव किस तरीके से युद्ध करने वाले हैं। पांडव सेना में युयुत्सु का काम था कि वो शस्त्र संभालता था। जब भी कोई शस्त्र की कमी हो जाती थी तो वो शस्त्र प्रोवाइड करता था, सैनिकों का ध्यान रखता था, सैनिकों के भोजन का ध्यान रखता था। बड़ा मामूली सा काम दिया गया था युयुत्सु को, लेकिन उसने बड़ा बखूबी निभाया। सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होकर वो कितना भी छोटा काम क्यों ना हो बड़े मन से करता था। और उसने युद्ध भी बड़ा भयंकर किया था। एक दिन युद्ध में उसने कृपाचार्य का सामना किया था, एक दिन उसने शकुनी के बेटे का सामना किया था। दोनों ही बार लेकिन युयुत्सु घायल हो गया था, बेहोशी की हालत में उसको वापस शिविर में ले जाया गया था, लेकिन कभी भी उसका मनोबल नहीं टूटा था, क्योंकि युयुत्सु हर बार यह मानता था कि वो सच्चाई के रास्ते पर खड़ा है, कि वो धर्म के रास्ते पर खड़ा है। और उसी धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं। युयुत्सु उन चंद योद्धाओं में से था जो युद्ध के बाद जीवित बचे थे। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी, इन सब के साथ युयुत्सु एक था जो बच गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से केवल एक पुत्र बचा था। अब सिचुएशन यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद सारे पांडवों के साथ साथ युयुत्सु भी हस्तिनापुर लौटता है। अब हस्तिनापुर के सारे वासी तो पांडवों से भयभीत है कि ये शायद हम लोगों को भी ना मार दें, लेकिन युयुत्सु को देखकर वो लोग सब गुस्से में आ जाते हैं। युयुत्सु पर गालियां निकालने लगते हैं, उसको पत्थर मारने लगते हैं, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने संकट के समय अपने भाइयों का साथ छोड़ दिया था, जो जाकर दुश्मनों में मिल गया था, जो युद्ध खत्म होने के बाद भी अभी जिंदा है। एक क्षत्रिय के लिए तो ये पाप है कि युद्ध में पाला पलट लेना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, और ऐसी जान की आखिर कीमत ही क्या होगी जो डर कर बचाई गई हो। युयुत्सु एकदम घबरा रहा था सारे हस्तिनापुर वासियों को देखकर कि लोग उस पर लानत डालेंगे, लोग उस पर पत्थर फेंकेंगे, और वही हुआ भी। किसी ने युयुत्सु को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके मन में एक बात थी कि माता गांधारी उसको स्वीकार कर लेगी, क्योंकि हर माँ बाप की तरह गांधारी ने भी अपने सारे बच्चों को यह बात कही थी कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना, कि हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, क्योंकि धर्म का रास्ता, सच का रास्ता हमेशा सबसे सही रास्ता होता है।
अब जब गांधारी युयुत्सु को देखेगी तो उसको लगेगा कि यही एक मेरा पुत्र है जिसने मेरी बात का मान रखा, जो धर्म की रास्ते पर चला। माता गांधारी और धृतराष्ट्र आते हैं, सारे पांडव जाकर उनके पैर छूते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी समाज को दिखाने के लिए पांडवों का स्वागत तो उन्हें करना ही था। पांडव राजमहल में आते हैं, गांधारी और धृतराष्ट्र के चरण छूते हैं, हर कोई खुश है, पांडवों का स्वागत किया जाता है। लेकिन युयुत्सु अभी भी घबराया हुआ है। पर वो घबराया हुआ क्यों है? उसने तो धर्म का रास्ता चुना है ना, उसने तो सच का रास्ता चुना है, उसने तो वो किया है जो वो करना चाहता था। वो बाकियों की तरह घबराया नहीं था। विदुर लेकर जाता है गांधारी के पास युयुत्सु को और कहता है कि माता देखो, युयुत्सु आया है। गांधारी युयुत्सु की तरफ मुड़ती है, मुस्कुराती है और तंज के साथ कहती है, अरे राजकुमार युयुत्सु, आप आइए आइए पधारिए, आप तो थक गए होंगे, आपकी भुजाओं में दर्द हो रहा होगा, आपने अपने भाइयों की हत्या की है, आप थक गए होंगे। अरे विदुर, इसके लिए एक फूलों की सेज सजाई जाए, राजकुमार थक गए हैं, इनको आराम की जरूरत है। दासियों का प्रबंध किया जाए राजकुमार युयुत्सु के लिए, वो थक गए हैं, उनको आराम की जरूरत है। राजकुमार, आपको ये हस्तिनापुर का महल कहीं छोटा और कम आरामदायक तो नहीं लग रहा? आपने पांडवों का वैभव देखा है, अब तो हस्तिनापुर का राजमहल आपके लिए छोटा लग रहा होगा। गांधारी वहां पर चुप हो जाती है और किसी रिप्लाई का इंतजार करती है। जब युयुत्सु को जवाब नहीं देते तो गांधारी कहती है कि राजकुमार, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपके शत्रुओं की माता हूं, इसलिए आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं क्या? गांधारी के मन की सारी पीड़ा, सारे इमोशंस उनके चेहरे पर आ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। युयुत्सु के लिए तो पूरा आसमान ही टूट पड़ता है। उसने तो सोचा था कि युद्ध में केवल माता का एक पुत्र बचा है, उस पुत्र को देखकर माता उसको गले से लगा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माता तो उसको कायर समझती है, उसको दोषी मानती है बाकी सारे कौरवों की हत्या का। ये युयुत्सु से क्या पाप हो गया? उसने धर्म का रास्ता चुन लिया, उससे ये क्या बड़ा पाप हो गया जो उसकी माता उसको स्वीकार नहीं कर रही है? अब युयुत्सु क्या करेगा जब उसकी माता ने ही उसका साथ छोड़ दिया है? वो कहां जाएगा अब? युयुत्सु कहीं पर भी जाता, उसको हर जगह से एक सी ही बातें सुनने को मिलती थी। लोग उससे परेशान थे, लोग उस पे वचनों के बाण छोड़ते थे, लोग उस पे पत्थर फेंकते थे। युयुत्सु का मन कुम्हलाने लगा था, वो परेशान रहने लगा था। हिंदुस्तान के इतिहास में वो पहला आदमी था जो डिप्रेशन का शिकार हुआ था। आज हम इतनी मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, वो पहला आदमी था जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहा था। उसके दिमाग में हर वक्त ये चलता रहता था कि उसने अपने भाइयों के साथ धोखा किया है, उसने अपने परिवार के साथ धोखा किया है, वो अपने भाइयों की मृत्यु का कारण है। मन में हजारों सवाल, हजारों जवाब, हजारों बातें हर वक्त चलती रहती थी। वो उसको उसको ऐसा लगता था कि शायद कोई सपने में जी रहा है। वो चाहता था कि किसी तरीके से उस युद्ध के सपने से बाहर आ जाए, ये सारा सब कुछ एक सपना साबित हो और वो फिर से कौरवों की तरफ जाकर लड़ सके। लेकिन वो तो सच्चाई थी, वो सच्चाई थी, वो कोई सपना नहीं था। युयुत्सु ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था और ये सच्चाई इतिहास में दर्ज कर दी गई थी। सच्चाई को कोई भी बदल नहीं सकता। इसी सच्चाई से जूझते हुए, अपने मन से लड़ते हुए एक दिन जाकर युयुत्सु आत्महत्या कर लेता है। हिंदुस्तान के इतिहास की पहली आत्महत्या युयुत्सु ने की थी, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी, वो धीमे धीमे दी गई एक मृत्यु थी। और वो मृत्यु किसी शत्रु के हाथों नहीं थी, अपनों ने ही दिया था, इस समाज ने ही दिया था, उसके आसपास के लोगों ने, उसके नगर वासियों ने उसे दिया था। कहते हैं युद्ध भूमि में मरने वाला हर आदमी सीधा स्वर्ग जाता है, क्योंकि वो युद्ध भूमि में अपना कर्म करते हुए मरा था। लेकिन जब कृष्ण को युयुत्सु के इस आत्महत्या के बारे में पता पड़ा तो कृष्ण ने भी युयुत्सु के सर से अपना हाथ खींच लिया। युयुत्सु को एक कायर कहा कि युयुत्सु की आत्मा हमेशा हस्तिनापुर में भटकती रहेगी। ये कीमत थी जो युयुत्सु ने चुकाई थी। धर्म के रास्ते पर चलना कोई आसान काम नहीं है, सच को फॉलो करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है आदमी को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपना घर परिवार, अपने लोग, सच के रास्ते पर चलने के लिए, सच को स्वीकार करने के लिए आदमी को पत्थर बन जाना पड़ता है। अधर्म का रास्ता तो बड़ा आसान है, झूठ की जिंदगी जीना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन सच को स्वीकार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हर कोई नहीं कर पाता। युयुत्सु ने कर दिया था, लेकिन समाज उसे खा गया।
आज जब हम इतनी मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं कि लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, उस वक्त युयुत्सु के पास में कोई नहीं था। युयुत्सु अकेला पड़ गया था और इसीलिए उसने आत्महत्या करने जैसा भारी कदम उठाया। आज के टाइम में तो इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं और होना भी चाहिए। हमें उन सब लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए जो परेशानी से गुजर रहे हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम लोगों का साथ देंगे, तो ये दुनिया शायद एक अच्छी दुनिया बन सकेगी।